हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो चूंकि ये इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो आज के लेक्चर में केवल हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमेशा की तरह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, पढ़ते हैं पहले इसको एक बार, इसकी रीडिंग लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल DBC, ये छोटा वाला ट्रायंगल, आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये तो ABC और DBC दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस। ABC और BDC दोनों का बेस क्या है, BC है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड। तो ये जो A और D हैं वो BC के एक ही तरफ हैं। तो देखिए A और D दोनों ही BC के ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, सी फिगर दिस, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू BC, यदि AD को हम आगे तक बढ़ाएं तो ये BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा। ठीक है, शो दैट, हमें क्या दिखाना है, पार्ट 1 ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल C या ACD ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। सेकंड पार्ट में ABP, कौन सा, ABP ये बड़ा वाला राइट एंगल, और ACP दूसरा राइट एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये दिखाना है। थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, जो AP है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि जो AP है वो BC से 90 का एंगल बना रही है और BC को बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री का एक भी एंगल बनाए और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे। तो चलिए 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, ये रहा। तो अपने पास ABC और DBC ये दो ट्रायंगल हैं जिनका सेम बेस है BC, और A और D दोनों BC के ऊपर की तरफ हैं, एक साइड में हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD और ACD ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमें पता है कि हम ट्रायंगल वही लेके चलते हैं जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट चलेगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ये जो AB है ये AC के बराबर होगी और जो BD है वो CD के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो किसके बराबर है, AC के, गिवन है। BD जो है वो किसके बराबर है, CD के, ये भी गिवन है। और AD दोनों में कॉमन है, यहाँ से भी देखिए AD यहाँ भी है और AD यहाँ भी है, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू AD, रीजन कॉमन, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट किया, बराबर रखा। तो क्या देखा हमने, तो कौन सा रूल लगा, SSS, देयरफॉर बाय SSS रूल ट्रायंगल ABD is congruent with triangle ACD। ठीक है, अब हम CPCD से देखते हैं कि क्या क्या बराबर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसका यूज आगे हो। तो अब ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, बाय CPCD। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD,
बाय CPCT। तो जो जो प्रूव हो रहे हैं उनको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि आगे देखने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, ये भी ट्रायंगल हमारा, ये भी दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये भी बाय CPCT। ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। चलिए जी, क्या हमको गिवन है, AB जो है AC के बराबर है, तो AB इज इक्वल टू AC अपने को गिवन है। ठीक है। और AP दोनों में कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, ये भी गिवन है। अच्छा, क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, किससे, CPCT से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो क्या लिखते हैं, एंगल BAP। तो जब BAD और CAD आपस में बराबर है, तो क्या BAP और CAP बराबर नहीं होंगे? भाई एंगल तो दोनों में यही आ रहे हैं, चाहे आप BAD ले लो या BAP ले लो। बात समझ में आई? तो हम BAD ना लिख के हम BAP लिख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल BAP इज इक्वल टू ट्रायंगल CAP। ठीक है, CAP। तो ये क्या है हमारा, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड है। अब प्रूव्ड या प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए जी, तो कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल होगा, SAS। ठीक है। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल ABP is congruent with triangle ACP। अब देखो हम CPCT से देखें क्या बराबर हो सकता है। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा CPCT से, बाय CPCT एंगल BPA एंगल BPA इक्वल टू एंगल किसके बराबर होगा, CPA के। तो एक तो हमको ये मिल गया। ठीक है, और तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। अच्छा हाँ, BP बराबर PC हो जाएगा, ये भी हमको मिल रहा है। एंड BP इज इक्वल टू PC, ये भी किससे, CPCT से। भाई जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, तो BP और PC भी बराबर होंगे नहीं होंगे आपस में। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि AP जो है एंगल A और एंगल D को बैक सेट कर रहा है दोनों को। तो देखिए, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, AP AD है वो इस एंगल को डिवाइड करेगी। अगर दोनों तरफ के एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ हाफ है,
और हाफ हाफ का मतलब क्या है कि ए डी इसको डिवाइड कर रही होगी, तभी तो ये हाफ हाफ निकल के आ रहे हैं, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर नहीं होते, अगर ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं होती तो हम इनको इक्वेट आपस में कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जब दो वैल्यू इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तभी तो हम दोनों को बराबर का साइन लगा के या इक्वल का साइन लगा के आपस में बराबर रखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखते हैं? सिंस एंगल बी ए पी या बी ए डी, अभी हम केवल इस पॉइंट से ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल क्या लिखेंगे? बी ए डी। सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, therefore implies that AD bisects एंगल ए। अब AD कह लो या AP कह लो, बात तो एक ही है। हमने AD को ही तो नीचे बढ़ाया P तक, तो जो लाइन AD है वो AP का ही तो एक पार्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं? AP bisects एंगल A। ठीक है, तो हाफ पार्ट प्रूव हो गया कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट में फिर से आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है पहले कि सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फिर CP CT से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, चलिए जी, तो BD जो है वो DC के बराबर है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है। DP दोनों में कॉमन है, तो DP इज इक्वल टू DP कॉमन, और BP इज इक्वल टू PC, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। तो यह प्रूव्ड इन, हमने किस में प्रूव किया? प्रूव्ड इन सेकंड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? SSS। ठीक है, तो SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SSS रूल। ट्रायंगल BDP is congruent with triangle CDP, therefore by CPCT एंगल BDP इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? एंगल CDP के। तो हो गया प्रूव कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो देखिए DP यहाँ भी, DP यहाँ भी है, तो जो DP लाइन है वो एंगल D को डिवाइड कर रही है, और यदि DP डिवाइड कर रही है तो मतलब AP भी डिवाइड करेगी। भाई अब DP डिवाइड कर रही है इस एंगल D को, तो DP को हमने ऊपर तक बढ़ाया, एक ही तो बात है। AD को नीचे बढ़ाया या PD को ऊपर बढ़ाया, तो लाइन तो एक ही है ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि DP जो लाइन है वो AP का ही तो एक पार्ट है। तो जब DP जो है एंगल D को डिवाइड कर रही है तो AP भी एंगल D को डिवाइड करेगी। क्लियर है? तो ये था मेरा मेन पर्पस समझाने का। तो क्या लिख दें? DP bisects angle D, which means implies that AP bisects angle D। तो नीचे क्या लिख देंगे? ओवरऑल therefore AP bisects angle A and angle D। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
तो डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि अब फोर्थ पार्ट के जब आप करेंगे तो ये डायग्राम आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो डायग्राम को पहले ही बना लीजिएगा। चलिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि, एक मिनट, क्या कहता था, AP जो है, AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है, ये हमें प्रूव करना है। तो लंब समद्विभाजक तो हम प्रूव कर चुके हैं कि BB इजिकल टू PC, कहाँ पे, पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे है, ये 90 पे है। तो देखिए ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल BPD प्लस एंगल PDC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BDP प्लस एंगल PDC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम BDP की जगह CDP रख सकते हैं या CDP की जगह BDP रख सकते हैं, बात एक ही है। तो हम BDP की जगह CDP रखते हैं। तो एंगल, भाई CDP कह दो या PDC कह दो, बात तो एक ही है, D दोनों बीच में ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा एंगल CDP प्लस, इसको भी हम एंगल CDP लिखते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ भी इसको CDP कर लीजिएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि x प्लस x 2x होता है, उसी तरीके से एंगल CDP प्लस एंगल CDP 2 एंगल CDP हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CDP की वैल्यू कितनी आई, 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आता है एंगल, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि BP इजिकल टू PC बाइसेक्टर है, और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि 90 डिग्री पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP इज द, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आता तो हार नहीं माननी है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और तब भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स भी लिखें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह अगर आपको लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।